इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर्स की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अभी हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। The best practices require that each member of the board should be held individually responsible for her or his activities as a board member। कि बोर्ड का कलेक्टिव काम तो एक है, लेकिन उसके साथ साथ में जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनको दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच बोर्ड मेंबर। ये है क्या? द ड्यूटी ऑफ गुड फेथ डिमांड्स दैट द मेंबर इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी, acts with integrity and does not seize any opportunities for the organization for his self-interest। ये जो ओवरऑल हमें पता चल रहा है वो ये कि गुड फेथ क्या है, कि जो भी आपके पास बोर्ड मेंबर है दैट मस्ट बी रिलायबल, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दूर रखते हुए में बोर्ड के लिए काम करे। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स। Duty of skill, the duty of skill deals with directors or board members' skill and knowledge to analyze and evaluate the information and reports provided by the management. Many times it happens that the management does not provide a true picture of the organization to the board of governors, or sometimes true picture जरूर दे रही होती है but that is not very clear। कुछ वेग चीज़ें रख दी जाती हैं। उसका मकसद ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट का कोई बुरा इम्प्रेशन ना पड़े। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं दे नीड टू बी वेरी स्किलफुल एंड नॉलेजेबल। उनके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है या जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट हो रही हैं उनकी वैलिडिटी को जज कर सके, उनको पता चल सके कि ये कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। एंड सिमिलरली राइट डिसीजंस डिमांड द ऑनेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन पावर। एक ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई बोर्ड मेंबर जो है उसकी इतनी ज़्यादा ब्रेन पावर नहीं है, उसकी इतनी स्किल्स नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा, उसके डिसीजंस सही नहीं होंगे। सो राइट डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन पावर का होना भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच बोर्ड मेंबर। Duty of diligence, the director's knowledge of the field of organization must be a prerequisite for selection to the board। कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड है, अगर एजुकेशन की फील्ड है तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं दे नीड टू बी नॉलेजेबल अबाउट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसी तरीके से अगर मेडिसिन की फील्ड की ऑर्गेनाइजेशन है तो बोर्ड मेंबर्स को उसका इल्म होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस की जो फील्ड है तो बोर्ड मेंबर्स को उसका रादर इट शुड बी अ प्री रेक्विजिट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ बोर्ड मेंबर। The director must use field knowledge to pay attention to the details of all proposals referred to the board for consideration। अगर उनको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है तो कोई भी प्रपोजल उनके पास अगर आती है तो उस प्रपोजल को वो कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर कोई जजमेंट दे सकते हैं। सो इट इज़ हाईली डिज़ायरेबल दैट द बोर्ड मेंबर्स हैव नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, defines duty of care as the duty of a board member to act on an informed and careful basis in decisions with respect to the organization. A board member is expected to approach the affairs of the organization in the same way that a prudent man, sensible, careful man would approach his own affairs। तो OECD ने भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं दे नीड टू हैव ड्यूटी ऑफ केयर, कि कोई भी मामलात हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनको वो वैसे ही डील करें जैसे वो अपने पर्सनल मामलात को सेंसिबली डील करेंगे। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, OEC defines this as the duty of the board member to act in the interest of the organization and shareholders. The duty of loyalty should prevent individual board members from acting in their own interest or in the interest of another individual
or group at the expense of the organization. So loyalty is expected from every board member. ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं और इस पर रिसर्च की गई है कि इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस रिक्वायर्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर्स. Each member or director is expected to be familiar with the bylaws of the organization and internal regulations, attend all meetings of the board and committees, communicate his actual or potential conflict of interest to the board. अगर उसका कोई conflict of interest है भी तो वो board को बता दे ताकि उसको उन मामलात में involve ना किया जाए where there is a conflict of interest. So there are certain duties which individual board members have to perform.